तो लोकतंत्र नहीं, शरिया कानून, ये तालिबान का पहला मूल मंत्र है। अब इस शरिया सरकार को चलाने के लिए तालिबान ने 12 में से जो 7 नाम घोषित किए हैं, उसमें पहला नाम है अब्दुल गनी बरादर का, जो तालिबान का राजनीतिक प्रमुख भी है। सरकार में बरादर की भूमिका सबसे बड़ी होगी, लेकिन यह जानकर आपको हैरत होगी कि बरादर की शिक्षा के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। किसी देश को चलाने के लिए प्रशासनिक योग्यता बेहद जरूरी है, तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि बरादर के बायोडेटा में प्रशासनिक योग्यता वाले कॉलम में सिर्फ ये दर्ज है कि वो तालिबानी लड़ाकों को मैनेज करता था। अभी आपकी हैरानी और बढ़ने वाली है। बरादर की विशेष योग्यता यह है कि वो 8 साल पाकिस्तानी जेल में रहा, रूस के खिलाफ जंग में शामिल रहा। यह बेहद खूंखार और कट्टर तालिबानी आतंकी है। यह इतना खतरनाक है कि यूएन ने इसे बैन किया था। ये आतंकी सरगना अब तालिबान की काउंसिल का मुखिया होगा। सोचिए ऐसे रहनुमा के नेतृत्व में कैसा अफगानिस्तान बनेगा। तालिबान की सरकार में एक से बढ़कर एक नगीने हैं। तालिबानी काउंसिल में दूसरा बड़ा नाम खलील उर रहमान हक्कानी का है। वैसे तो खलील हक्कानी आतंक का मास्टर है, लेकिन इसकी औपचारिक शिक्षा क्या है, इसकी जानकारी दुनिया को आज तक नहीं है। यह सरकार कैसे चलाएगा, उसकी जानकारी आपके लिए जरूरी है। खलील हक्कानी कुख्यात आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना रहा है। जाहिर है यह हक्कानी नेटवर्क के तर्ज पर ही अफगानिस्तान की सरकार भी चलाएगा। खलील की विशेष योग्यता यह है कि उसे अमेरिकी लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादी, अमेरिका की तरफ से $50 लाख का अवार्ड, ये तमाम चीजें घोषित की गई हैं। कई खूनी आतंकी वारदात का वो मास्टरमाइंड रहा है। शायद इसीलिए खूंखार तालिबानी लड़ाकों का पसंदीदा है और इसे काउंसिल में शामिल किया गया। तालिबान ने कुछ मंत्रियों के नामों का भी ऐलान किया है। इसमें सबसे अहम नाम है सदर इब्राहिम का। सदर इब्राहिम को गृह मंत्री बनाया गया है। इसकी शिक्षा को लेकर भी दुनिया को कोई जानकारी नहीं। इसकी सबसे बड़ी प्रशासनिक योग्यता यही है कि यह बतौर कमांडर तालिबानी लड़ाकों को मैनेज करता रहा है। सदर इब्राहिम की विशेष योग्यता यह है कि यह आत्मघाती हमलों का एक्सपर्ट है। अमेरिकी नेतृत्व वाली नाटो फौज के खिलाफ यह तालिबानी ऑपरेशन का हेड था। यह जबरन तालिबानी फतवों को लागू करवाता था, इसीलिए अफगानिस्तान में इसे जल्लाद भी बुलाया जाता था। अब यह जल्लाद अफगानिस्तान का गृह मंत्रालय चलाएगा। सोचिए, इससे अफगानिस्तान के लोगों की रक्षा कौन करेगा। कोई भी देश खुशहाल हो, तरक्की करे, इसके लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ पढ़े लिखे शख्स को शिक्षा मंत्री बनाया जाए और बनाया जाता है। तालिबान ने सक उल्ला को शिक्षा मंत्री बनाया है। यह शख्स 8वीं फेल है। शिक्षा मंत्री बनने के लिए इसकी योग्यता यही है कि यह तालिबानी लड़ाकों का ट्रेनर था, यानी यह तालिबानी लड़ाकों की तर्ज पर अब पूरे अफगानिस्तान के नौनिहालों को ट्रेन करेगा। सकुल्ला लड़कियों की शिक्षा के सख्त खिलाफ रहा है। यह तालिबान की शरिया कोर्ट का डिप्टी रहा है, साथ ही शरीयत वाली शिक्षा का करता धरता है। सोचिए, ऐसा कट्टरपंथी शख्स कैसे तालिबान में आधुनिक सोच वाली शिक्षा पद्धति को लागू करेगा। जो शख्स लड़कियों की शिक्षा का विरोधी है, उसके नेतृत्व में कैसे अफगानिस्तान पढ़ा लिखा और खुशहाल बनेगा। वित्त मंत्रालय इस वक्त अफगानिस्तान के लिए अहम है, क्योंकि जंग में जर्जर अफगानिस्तान को इस वक्त फाइनेंस की जरूरत है। तालिबान ने गुल आगा शेरजई को वित्त मंत्री बनाया। यह पहले कंधार और नंगरहार का गवर्नर भी रहा है। इसकी विशेष योग्यता यही है कि यह भी कट्टर और खूंखार आतंकी रहा है। हालांकि एक जमाने में यह तालिबान का कट्टर विरोधी था और सीआईए का सहयोगी रहा। वित्त मंत्री की कुर्सी मिलते ही गुल आगा शेरजई ने जो पहला काम किया वो था नोट छापने वाले छापे खाने का दौरा करना। गुल आगा शेरजई ने वित्तीय अनुशासन पर कोई बैठक नहीं की, सीधे नोटों की छपाई देखने के लिए पहुंच गया। सोचिए, जब यह शख्स वर्ल्ड बैंक या किसी दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करेगा तो क्या बोलेगा? क्या यह फाइनेंस की बैठक में बताएगा कि कैसे विरोधियों का सिर कलम करना चाहिए? देश की आर्थिक सेहत को ठीक रखने के लिए केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक की बड़ी भूमिका होती है। खस्ता हाल अफगानिस्तान में यह भूमिका और बड़ी है। तालिबान ने मोहम्मद इदरीस को अफगान बैंक का हेड बनाया है। इस शख्स ने कभी किताबी ज्ञान नहीं लिया। अफगान बैंक का हेड बनने के लिए इसकी प्रमुख योग्यता यही है कि यह तालिबान की टेरर फंडिंग का इंचार्ज रहा है। इसकी विशेष योग्यता यही है कि इसे टेरर फंडिंग में महारत हासिल है। तालिबान की लिस्ट और उस लिस्ट के अब तक के विश्लेषण से यही साफ हुआ है कि तालिबान की सरकार में शामिल होने के लिए शिक्षा या प्रशासनिक योग्यता जरूरी नहीं है। इस सरकार में शामिल होने के लिए जरूरी है कि आपके पास आतंकी हमलों में महारत हो, खून खराबे का, हत्या का, रेप और लोगों को टॉर्चर करने का अनुभव हो। कट्टरपंथी और शरिया को मानने वाला भी जरूरी होना चाहिए। साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का चहेता भी होना जरूरी है। सोचिए, ऐसे लोग, ऐसे नेता मिलकर कैसा अफगानिस्तान बनाएंगे। लेकिन आज सवाल सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है,
सवाल पाकिस्तान का भी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे आतंकी सरगना हैं, जिनके लिए शिक्षा और प्रशासनिक योग्यता जरूरी नहीं है। ये आतंकी सरगना भी तालिबान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अगर किसी दिन इन आतंकियों ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो क्या दुनिया इन्हें भी ऐसे ही मान्यता देगी जैसे आज अफगानिस्तान को दे रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।